कला के तीसरे सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है प्रतिष्ठित पर्यावरणविद एवं पद्मश्री विजेता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का। Dr. Anil Prakash Joshi is a renowned environmentalist. He is the founder of Himalayan Environmental Studies and Conservation Organization, a Dehradun-based NGO. He is a recipient of the Jamnalal Bajaj Award and is an Ashoka Fellow. The Government of India awarded him the fourth highest civilian honor of the Padma Shri in 2006 for his contributions to Indian society. He has also been awarded by Padma Bhushan 2020 for his social work in Uttarakhand. अब मैं रजत जी को आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और माननीय जी के स्वागत में दो शब्द कहें। धन्यवाद आरजू जी। आज के इस सत्र में जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हृदय से आभार। मैं समिति की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए अपूर्व सौभाग्य का विषय है कि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी जैसा विलक्षण व्यक्तित्व आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे मध्य प्रस्तुत है। अद्वैत आध्यात्मिक समिति इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी है। हमारी समिति निरंतर आध्यात्म का संदेश प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रही है और हमें आशा है कि आप जैसे मनीषियों का आशीष पाकर हम सफलता के नए प्रतिमान गढ़ सकेंगे। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। मैं अपने हंसराज महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रमा मैम का भी तहे दिल से आभार करना चाहूंगा। आपके मार्गदर्शन तथा सहयोग के बिना हमारा यहाँ तक पहुंच पाना असंभव ही। आपका बहुत बहुत आभार रजत। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रकृति मंत्र के साथ करना चाहेंगे, जिसके लिए मैं उमाकांत जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और महाभारत के कुछ श्लोकों का वाचन करें, जिसमें भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को वृक्षों के महत्व के बारे में समझा रहे हैं। पश्यैतान् महाभागान् पराभयङ्कान्त जीवितान् वातवर्षातपहिमान् सहन्तरे वारयन्ति नः अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राणिपजीवनम् सुजनस्यैव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः पुत्रपुष्यफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः गन्धनिर्यासभस्मास्थितौ स्मैः कामान् वितन्वते। आपका आभार उमाकांत। इन श्लोकों द्वारा श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्ष इतने महान होते हैं कि परोपकार के लिए ही जीते हैं। ये आंधी, वर्षा और शीत को स्वयं सहन करते हैं। इनका जन्म बहुत अच्छा है क्योंकि इन्हीं के कारण सभी प्राणी जीवित हैं। जिस प्रकार किसी सज्जन के सामने से कोई याचक खाली हाथ नहीं जाते, ठीक उसी प्रकार इन वृक्षों के पास से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। ये हमें पत्र, पुष्प, फल, छाया, मूल, बलकल, इमारती और जलाऊ लकड़ी, सुगंध, राख, गुठली और अंकुर प्रदान करके हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए अब हमारे अतिथि महोदय डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का स्वागत करते हैं, जो कि भारतीय दर्शन एवं इसके पर्यावरणविद दृष्टिकोण पर अपने कुछ विचार हमारे साथ साझा करेंगे। सबसे पहले सभी युवाओं को इस बात के लिए बहुत मैं व्यक्तिगत रूप से आभार प्रकट करूंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि इस विलासी दुनिया के बीच में और जिस तरह से हमने अपनी जीवन शैली बना ली है, अगर आप सब लोग मिलकर के इस तरह के मंथन और चिंतन में जुड़े हैं, ये शायद मेरी दृष्टि में
एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम मैं मानता हूं, क्योंकि मैं देश भर में किसी न किसी रूप में युवाओं से जुड़ा रहता हूं और मुझे कभी कभी बड़ी निराशाएं भी हाथ में लगती हैं कि हमारा आने वाला भविष्य कैसे तय होगा। एक जो सबसे बड़ा विषय इस देश के प्रति दुनिया भर में जाना जाता है, ये देश इस समय युवाओं की संख्या में सबसे ज्यादा है और जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसमें युवा अग्रणी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर युवा विचलित है, भटके हैं और उनकी समझ गहरी ना हो, तो इस बड़ी संख्या का हम क्या करेंगे? ये तो एक बोझ ही होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसी बीच में आपका ये प्रयत्न मेरे लिए आज खुद के लिए एक बड़ा उदाहरण होगा कि इस भीड़ में और इस दौड़ में आप जैसे युवा मिलकर के अगर अध्यात्म, देश की परंपराएं, संस्कृति और संस्कार की बात करते हैं, तो ये एक चिन्ह है जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं। और इसमें कोई शंका नहीं है कि इस देश का चिंतन सर्वोपरि रहा। और अगर हम अपने वेदों को, अपने शास्त्रों को, पुराणों को बड़े गंभीरता से देखें, तो जो कल्पना हम मात्र करते हैं कि ये देश दुनिया में सबसे प्रमुख था, अगर हम अपनी समझ वेद, पुराण और शास्त्रों को देखकर बनाएंगे, तो यह स्वीकार ही लेंगे कि हाँ, ये देश की समझ और चिंतन दुनिया में सर्वोपरि रहा है। बस, और इस देश में वासुदेव कुटुंबकम वाला जो भाव था, वो पिछले 10-20 दशकों में क्योंकि बिखर गया, और यही कारण है कि आज हम एक ऐसे समाज बना चुके हैं जो भोगवादी है। और भोगवादी समाज हमेशा किसी को दिशा नहीं दे सकता, बल्कि दशा बिगाड़ने में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। तो पहली बात तो यह है कि आप सब लोग बधाई के पात्र हैं दोस्तों, कि आप इस तरह के चिंतन, और वहां भी देश की राजधानी के एक कॉलेज में अगर ऐसी भावना है, तो मैं तो समझता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से अवश्य आपके बीच में आना चाहूंगा। क्योंकि जिस तरह से अभी हमारी सीमाएं हैं और हम इसी माध्यम से एक दूसरे को जान रहे और समझ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपके बीच सीखूंगा भी और कुछ युवा भी हो जाऊंगा, और कम से कम इस बात का दम भी भर पाऊंगा कि हाँ, अभी बहुत कुछ बचा है और जिसे संभालना और आगे बढ़ाना हम सबका सामूहिक दायित्व है। देखो, दुनिया जिस बड़े दौर और संकट से गुजर रही है, जिस कोविड और कोरोना ने आज तक हमको घुटनों में टिका रखा है, और आज भी हम अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, उसके बड़े कारणों में सबसे बड़ी बात यही है, और इसे स्वीकार लेना चाहिए, कि ये प्रकृति से छेड़छाड़ का ही बड़ा कारण है। क्योंकि जितना जल्दी यह बातें समझ में आ जाएंगी, तो शायद हम उतने जल्दी संभल भी पाएंगे। प्रकृति के कई तरह के नियम होते हैं, और जो इस देश ने ही दुनिया को दिए हैं, उसके तमाम नियमों में यह भी था कि सबकी भागीदारी, सबके जीवन का बराबर मूल्य, सबका सम्मान, ये प्रकृति के नियमों का हिस्सा है। और अगर हम में से किन्हीं भी कारणों से
कोई भी एक व्यक्ति या एक समुदाय या एक देश इसका उल्लंघन करेगा तो वो ठीक वहीं पे जाकर पहुंच जाता है कि जो कल्पना की गई थी वासुदेव कुटुंबकम। इस पृथ्वी का एक कुटुंब अगर किसी कारणों से खराब हो जाए, दिशाहीन हो जाए तो उसका पूरा असर पूरे दुनिया में पड़ेगा। ये बात बड़ी सत्य है। कोरोना की कल्पना करिए कि ये क्यों हमारे बीच में आया। जो भी किसी भी देश में, किसी कोने में, किसी देश के किसी कोने में जो सबसे बड़ी चर्चाएं है कि कौन सी संभावना जो समझी जा रही है कि किसके कारण कोविड आया, तो या तो हमने यह मान के चला है कि ये इसलिए आया क्योंकि हमने अपने भोजन का जो स्वरूप बदल दिया। अगर हम चमगादड़ों को खाने में ही उतर जाएंगे तो ये प्रकृति और प्रवृत्ति मनुष्य की उस स्वभाव का संदेश है कि इशारा करती है कि हम कितने विक्षिप्त हो चुके हैं। एक नंबर 2, अगर ऐसा नहीं था और ये मान लिया जाए कि ये शायद किसी बड़ी प्रयोगशाला में इसके माध्यम से कोई जैविक युद्ध की तैयारी थी, तो ये भी मनुष्य की विक्षिप्तता ही है। और पृथ्वी ने, प्रकृति ने सबके लिए सीमाएं बांधी थी, वो मनुष्य हो या वन्य जीव हो। क्योंकि आप इस नियम को से तो परिचित ही होंगे कि प्रकृति ने सबको अवसर भोजन के दिए, हर तरह की स्वतंत्रता दी, और इसके लिए कुछ बातें हमें समझनी चाहिए। हम तमाम तरह के विज्ञान को पढ़ते समझते हैं, लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति और उसकी तमाम तरह की घटनाओं को जानकर हम बेहतर समझ पाएंगे कि हम कहां पर गलत हैं। आप जानते ही हो, सबके सब लोग, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। करीब 4.6 बिलियन साल पहले एक सुपरनोवा करके बड़ा घटना घटी, एक बड़ा धमाका हुआ, एक बिग बैंग उसको इसके इतिहास में कहते हैं, जिससे 10 प्लैनेट बने और उसमें एक पृथ्वी भी थी। पृथ्वी में ही जीवन इसलिए संभव था कि ये सूरज से दूर थी, एक नंबर। दूसरी बात, यहाँ पे जल की संभावना बन गई थी, और तीसरी बात कि गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से ये संयमित थी, इस पे संतुलन था, और इसलिए जीवन यहीं प्रकट हुए। तो पहला जीवन जब पृथ्वी में आया वो करीब 3.8 बिलियन साल पहले आया, और वो एक समुद्र तट और पृथ्वी के उस स्थान पर जहां समुद्र पृथ्वी से मिलता रहा, दोनों के समागम के बाद इस जीवन का जन्म हुआ। और इस जीवन को कहते हैं ल्यूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। हम सबका पितामह वही था, क्योंकि पहली बार आरएनए का जन्म हुआ और कार्बोहाइड्रेट बने, प्रोटीन बने, और उसको सबको जोड़ करके ल्यूका का जन्म हुआ। ल्यूका ने ही आने वाले समय में तमाम तरह के अन्य जीवों का जन्म लिया। और इस तमाम घटनाओं में चलते चलते एक बड़ा कारण ये भी बना कि जहां डाइवर्सिटी पैदा हुई, विभिन्नताएं आई जीवन में, उन्हीं जीवन के हिस्से में बड़ी घटनाएं आई। और उन बड़ी घटनाओं में आपको बड़ा अच्छा लगेगा जान के कि सबसे बड़ा त्याग हमारे बीच में उस ल्यूका ने ही दिया। क्योंकि ल्यूका का जीवन ऑक्सीजन पर नहीं चलता था, उसका जीवन चल रहा था हाइड्रोजन सल्फाइड पे, सल्फर डाइऑक्साइड पे। ये उनके जीवन के माध्यम थे ल्यूका के। और वो कितना बड़ा त्यागी था, वो सही हीरो था, सुपर हीरो था। उसने अपना जीवन, क्योंकि ऑक्सीजन से नहीं चलता था, सल्फर डाइऑक्साइड से और इन सब से चलता था, उसने अपने जीवन में इनका उपयोग किया और इसके बदले में ऑक्सीजन छोड़ी। और ऑक्सीजन उसके लिए घातक थी। और जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता चला गया, ल्यूका मरता चला गया।
उसने हम सब के लिए बलिदान किया, और उस बलिदान में वो नहीं रहा आज। उसके चिन्ह तो दिखते हैं, लेकिन उसने और जीवों को जन्म दिया, पेड़ पौधे, छोटे मोटे जीवन, और अंत में चलते चलते पृथ्वी के गर्भ में कई तरह के हलचलें हुई। 2-3 बार एक बड़ा घटना घटी करीब 25 करोड़ साल पहले, जिसको कहते हैं ग्रेट डाइंग, जिसमें एक बार सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि मीथेन इतनी ज्यादा हो गई थी कि एक बैक्टीरिया मेथिनोसार्सिनो का जन्म हुआ था, और इसने फिर सबको खत्म कर दिया था। उसके बाद फिर जीवन शुरू हुआ 25 करोड़ के बाद, फिर कई तरह के जीवन आए, और उसी जीवन के बीच में पेड़ पौधे भी आए, जंगल भी आए, और टेरिडोफाइट्स आए, फर्न्स आए, और तमाम तरह के जीवन भी आए। इन सभी जीवनों के बाद करीब 6 करोड़ साल पहले दूसरी बड़ी घटना घटी है, उसे कहते हैं डेक्कन लावा। एक और बड़ी घटना घटी और उसी समय पृथ्वी से एक मेटेरियोज भी टकराया, फिर जीवन खत्म हुए। और ये 25 करोड़ और 6 करोड़ के बीच में डायनासोर भी आए। ये डायनासोर सबसे ज्यादा लंबे समय रहे, विशाल शरीर के ये लोग थे और इन्होंने, आपका आश्चर्य होगा जान के, ये वेजिटेरियन ज्यादा थे, बहुत कम थे उनमें से जो बाद में डायनासोर आए जो मांसाहारी हुए। लेकिन 6 करोड़ साल के बाद मैमल्स का जन्म हुआ, जिस श्रेणी में आप और मैं आते हैं। मैमल्स में भी प्रगति हुई। पहले पूरे मैमल्स वनों में ही रहते थे, पेड़ों में रहते थे, लेकिन कुछ इंटरप्राइजिंग मैमल्स थे वो नीचे आए, और फिर चीजें बदलने लगी, पैदल चलना शुरू हुआ। सबसे पहले हमारी श्रेणी में 22-24 लाख साल पहले आए होमो हिबिलिस, और होमो हिबिलिस के बाद होमो इरेक्टस आए, और होमो इरेक्टस के बाद फिर होमो सेपियंस आए। मतलब आप और मैं, हम ज्यादा पुराने नहीं हैं। और मान के चलिए कि 12-13 लाख साल पहले से हमारा जन्म शुरू हुआ। तमाम तरह की सभ्यताएं हमने पैदा की। अब ये पूरी पृथ्वी को 4.6 बिलियन साल लगे मनुष्य को जन्म देने के लिए। और मनुष्य को जन्म देने के लिए जब पृथ्वी ने इतनी मेहनत की कि मनुष्य ही उसने एक ऐसा शरीर बनाया जिस पर दिमाग दिया, और ये दिमाग ही था जो मनुष्य ने जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। क्योंकि पृथ्वी ने उसको, प्रकृति ने उसको इसलिए पैदा किया था कि उसने इतनी मेहनत की थी। एक ऐसा जीवन होना चाहिए जो पूरा प्रबंधन करेगा, जो दूसरों की और दूसरों के साथ समभाव रखेगा, समानता रखेगा, और मनुष्य का जन्म हो जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं कि अगर हम 4.6 बिलियन सालों को ऐसे देखें कि 4.6 बिलियन साल बराबर 46 वर्ष मान लेते हैं, मतलब इस पृथ्वी माँ जिसके पेट में, जिसके गर्भ में इतनी हलचल हुई और मनुष्य पैदा हुआ, और 4.6 बिलियन साल बराबर 46 वर्ष, मतलब हमारी पृथ्वी माँ आज 46 साल की है। एक एक ऐसी महिला जो कि अभी अर्ध उम्र की है, वो हमारी पृथ्वी माँ इसलिए कहा गया कि इसके गर्भ में इतनी ज्यादा हलचलें हुई। जिस तरह से हम खुद भी पैदा हुए हैं अपनी माँ के कोख में, और जो पीड़ा माताओं को लेनी पड़ती है हमें जन्म देते समय, वो इस पृथ्वी ने हम सबके लिए की। तो 46 साल की ये महिला आज है। और अगर ये मान ले कि एक साल बराबर 100 मिलियन साल, और तब 46 साल की 4.6 बिलियन बराबर 46 साल, और 100 मिलियन बराबर एक साल। तो सुनिए फिर आप, इस महिला ने 46 साल या 4.6 बिलियन साल लगाए मनुष्य को पैदा करने में, और मनुष्य का जन्म इस गणित के अनुसार
अभी मात्र 3 से 4 घंटे पहले पैदा हुआ है मनुष्य। पर अगर पूरी गणित में हम पृथ्वी पर मात्र 3 से 4 घंटे पहले आए, और 3 से 4 घंटे पहले ही पृथ्वी और प्रकृति ने जब हमको लाई, तो फिर आप ये भी मान लीजिए, ये जो तमाम आपके बीच में उद्योग क्रांति आई हैं, ये तमाम तरह के युद्ध लड़े गए दुनिया में, किसी भी एरा में, ये सब कुछ मात्र आज 1 घंटे पहले हुआ। मतलब जिस पृथ्वी ने 4.6 बिलियन वर्ष मेहनत करके मनुष्य को जन्म दिया, जो मात्र 3 से 4 घंटे पहले आया, उस मनुष्य ने आधे घंटे में उद्योग क्रांति हो या हम जिस तरह के विकास का दम भरते नजर आते हैं वो हो, हमने आधे घंटे में दुनिया बर्बाद कर दी। बोलिए कौन है हम? क्या हम पुत्र हैं? बड़ा दम भरा जाता रहा हमने कहा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम। हम माता भूमि हमारी माता है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं, कुपुत्र हैं। आधे घंटे में हमने, पौन घंटे में हमने इस पृथ्वी को किस कगार में खड़ा कर दिया है आप जानते हैं। अब आप देखिए ना, अभी इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट आई, उसके अनुसार यह कहा गया है कि पृथ्वी गंभीर है। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो भी बड़े चिंतित रहे हैं इस बात को लेकर के कि जिस तरह से हमारे बीच में प्रकृति का व्यवहार बदलता जा रहा है, और जिसका सबसे बड़ा कारण उसकी जीवन शैली और विलासिता है। वो सबसे बड़ा संकेत है। आईपीसीसी की रिपोर्ट जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, उसने कह दिया है कि अगले 20 साल बहुत ढेर सारे तूफान आएंगे, फ्लैश फ्लड आएंगे और जीवन दूभर हो जाएगा। अब देखिए ना मनुष्य की हरकतें, कैसे कुपुत्र है हम, जिसने पृथ्वी और प्रकृति को नहीं समझा और अपनी मनमानी, अपनी विलासिताएं, अपनी सुविधाओं जुटाने के लिए इतना पागल हो गया कि दुनिया को एक बड़े भारी संकट की तरफ धकेल दिया। हमने एक शब्द की खोज की, विकास विकास विकास। ये शब्द कभी भी ना हमारे शास्त्रों में था। इस देश की परंपराओं में कोई विकास नाम का शब्द नहीं रहा है। हमारा शब्द था समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। मतलब ढांचागत विकास करो, डेवलपमेंट करो, ये करो, सो करो, बड़ी बड़ी गाड़ियां उतारो, सड़कें लंबी चौड़ी होनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने सब चीजों को नकार दिया। अब देखिए हम कौन थे? हम उस देश के लोग थे जहां कहा जाता है, समुद्रस्य देवी पर्वतनम मंडपम विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पादम स्पर्शमस्ये। हम कौन थे? हमारे शास्त्रों में कहा कि हे विष्णु पत्नी पृथ्वी, तेरे गोद में समुद्र और जल थल तेरे गोद में है, और मैं क्षमा चाहता हूं तुझसे कि मैं तेरे ऊपर अपना पैर रख रहा हूं पृथ्वी पे, तू मुझे इसके लिए क्षमा कर दे। हम वो भावना वाले लोग थे जो पृथ्वी को ये सम्मान देते थे, समुद्रस्य देवी पर्वतनम मंडपम नमस्तभ्यम विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पादम स्पर्शमस्ये। मतलब हमने कहा पृथ्वी तू मां है, तेरे ऊपर मैं पैर रख रहा हूं, मुझे क्षमा करना। ये भावनाएं इस तरह से हमारे शास्त्रों का हिस्सा थी। लेकिन हम पश्चिमी सभ्यता के मारे लोग, जिसने भोगवादिता हमको सिखाई, बेहतर जीवन के रास्ते बताने की कोशिश की जो आधे अधूरे थे, कि हम कैसे जीवन जिए, और एक सुविधापूर्ण जीवन को ही बेहतर माना। और लगातार 200-300 वर्षों से उद्योग क्रांति से लेके और तमाम सुविधाओं को लेकर के जो कुछ भी हुआ वो आपके और मेरे सामने है।
और यही कारण है कि हमने धीरे धीरे सब कुछ खोना शुरू कर दिया। अब देखिए हम कौन हैं? हम वो हैं, हमारा देश ने कहा, हमने जब मनुष्य का जन्म होता है हमारी पृथ्वी पर, हमारे देश में, तो उसकी एक जन्म पत्री बनाई जाती है। अब सब जानते हो, आप में से कई लोग इसे न अस्वीकारते होंगे, कई लोग मानते होंगे ये ढोंग है, लेकिन नहीं मित्रों, ये विज्ञान है और गणित है। गणित पर तो आप विश्वास करते होंगे। अगर आप 2 और 2 बराबर 4 भी मानते हैं कि नहीं होता, और 3 और 2 मिला के 5 नहीं होता, तो फिर आप शायद इस पृथ्वी के योग्य नहीं है। आप 2 और 2 को 4 मानते हैं, तो ये गणित है। और यही जब हमारा जन्म होता है पृथ्वी में, हमारे पुराणों और शास्त्रों के अनुसार ये तय किया जाता है कि मैं जब पैदा हुआ तो तमाम नक्षत्र कहाँ थे, चंद्रमा कहाँ था, शनि कहाँ था, मंगल कहाँ था, बृहस्पति कहाँ था, इसे हल्का नहीं लेना चाहिए। क्यों? मैं आपको विज्ञान आधारित इसको बताता हूं। हमारे शास्त्रों में आप देखिए, ये तो आप स्वीकारेंगे, गुरुत्वाकर्षण को तो आप स्वीकारते होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्सेस पे ही टिकी है। तमाम प्लैनेट्स एक दूसरे को आकर्षित करते हुए, एक दूसरे से संपर्क साधते हुए, सानिध्यता दिखाते हुए एक दूसरे को स्थिर रखे हुए हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो आप ये तो मानेंगे, जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है तो उस हलचल को तो आप जानते ही होंगे, क्या होता है? समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा आता है। क्यों आता है? क्योंकि समुद्र नजदीक होता है, वो आकर्षित होकर उसमें ज्वार भाटे आते हैं। आपके और मेरे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जल है, पानी है। तो जब चंद्रमा नजदीक होगा, वो समुद्र के को प्रभावित कर सकता है, तो मनुष्य को, जिसके शरीर में सबसे ज्यादा जल है, वो उसे भी प्रभावित करता है। और यही योग और यही गुरुत्वाकर्षण अन्य ग्रहों के भी तय होते हैं। और उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूट्स तय होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, और उस तरह से हमारे बहुत से चीजें भी बनती हैं। क्योंकि मत भूलिए, आप और मैं क्या है? आप और मैं बने हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यही तो है हम। तो पृथ्वी पर अगर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ सकता है, तो आप और मुझ पे क्यों नहीं पड़ेगा? ये विज्ञान परिभाषित है, पर हम अपने इस विज्ञान को दूसरी दृष्टि से देखते हैं। अब आप ये मानिए कि जब हम पंचांगों का विश्लेषण करते हैं, पंचांगों का पूरा विश्लेषण इन्हीं पर आधारित है। और कितनी अजीब सी बात है कि हमारे पंचांग आज भी बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा और चंद्र ग्रहण कब लगेगा, लेकिन आप और मैं तो अमेरिका को और इंग्लैंड को ताकते हैं, या वो लंबी दूर देखती हुई उस मशीन पर ही विश्वास करते हैं। हमने कभी अपनी गणित पर, अपने विज्ञान पर भरोसा नहीं किया। तो पंचांग पढ़ लीजिए सब लोग, इसके एनालिसिस करवाइए। आपका आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये कितना विज्ञान और गणित आधारित है। अब तो स्वीकारने लगे हैं लोग धीरे धीरे। पर क्यों? क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यताओं में इतने घुल मिल गए हैं कि हमें लगता है कि अगर अमेरिका के किसी जर्नल में कोई पेपर छप जाता है, तो उससे हमें बड़ा सम्मान महसूस होता है कि अमेरिका में या इंग्लैंड में हमारा पेपर छपा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई गणितज्ञ कोई बात कहने की कोशिश करेगा और उसके आधार पर किसी भी तरह की संभावनाएं जताएगा, तो हम उसको हल्का मान लेते हैं। और यही कारण था इन तमाम अध्ययन जो हमारे पुराण और शास्त्रों में रहे, उसके अनुसार जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो समृद्धि था। मतलब आज से करीब
आप मान लिए 5 दशक लगभग हो गए, 1972 में एक शब्द का जन्म आया, सस्टेनेबिलिटी। अब वो सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा शब्द आया, उसे सबके सब रटने लगे, क्योंकि वो स्टॉकहोम में 1972 में अंतरराष्ट्रीय मीटिंग में तय किया गया कि सब सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज वी आर लूजिंग फास्ट अवर इकोसिस्टम, अवर एनवायरनमेंट। ये सब नारे लगने शुरू हुए। अब देखिए, क्योंकि वो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी लोगों ने वो बात कह दी, तो हमने भी उसको सीधे अपनाने की कोशिश की। अब आपको, शायद तुम युवा हो, तुम कितना जानते हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन क्या सरकार और क्या गैर सरकार, तमाम तरह की योजनाओं में इस शब्द का जरूर प्रयोग किया जाता, सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी। कितने साल हो गए, 48 साल, क्या 50 साल 22 में पूरे हो गए इस शब्द ये जब से आया। अब मेरा सवाल ये है कि तब से लेके आज तक 50 सालों में कौन सी चीज सस्टेनेबल थी अगर पश्चिमी देशों का ये नारा था? क्या हम अपनी नदियों को बचा पाए? क्या हम अपनी हवा को बेहतर रख पाए? क्या हम मिट्टी को जहरीला बनने से रोक पाए? क्या हम अपने वनों को सुरक्षित रख पाए? हमने सब खोया और दुनिया ने खोया। अब दुनिया भर में जो हर साल कॉप 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 की मीटिंग होती रहती है, कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ पार्टीज, जो कि पर्यावरण और प्रकृति को लेकर सबसे बड़ी बहस करते हैं, ये भी 26-27 हो चुकी। इन इतनी अंतरराष्ट्रीय बैठकों में क्या निकल के आया, ये सवाल आपके मन में होना चाहिए और आपको पूछना भी चाहिए। क्योंकि अब ये सवाल जो बड़ा और है महत्वपूर्ण, कि ग्लासगो में अगर बैठक होती है कि हमको कार्बन एमिशन नहीं करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, हमको करना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं कि दिल्ली में रहते हुए आप लोग, क्या ग्लासगो की बैठक से गाजियाबाद और दिल्ली की हवा ठीक हो जाएगी? गाजियाबाद और दिल्ली की हवा को ठीक करना है तो आपको ठीक होना होगा। आपको वो रास्ते अपनाने होंगे जो तमाम तरह के उत्सर्जनों को रोक ले। अंतरराष्ट्रीय बैठकों से प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की बात एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन स्थानीय मुद्दे प्रकृति के संरक्षण में ज्यादा महत्व रखते हैं। हम अंतरराष्ट्रीय स्तर में कोई भी पैरवी कर ले, पर मरेंगे तो दिल्ली के लोग, दम तो उन्हीं का घुटेगा, बेंगलोर का, हैदराबाद का, कानपुर का। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आज हम विषैला भोजन इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लगातार रसायन वाली खादों का प्रचलन बढ़ चुका है, और जो हमारे पेट में आज जाता है वो मिट्टी से उत्पन्न भोजन नहीं है, रासायनिक खादों से उत्पन्न भोजन है, और ये कैंसर का कहीं ना कहीं उसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। प्राणवायु हमने शब्द दिया था कि प्राणवायु शब्द इस देश का है। क्या किया हमारी उन सभ्यताओं ने, उस विकास ने? वही वायु जिसे प्राणवायु कहते हैं, वही वायु अब प्राण लेने लगी। किसकी गलती है? मिट्टी जहरीली कर दी, वायु प्राण लेने लगी, जंगल जो सबसे बड़ा आधार थे वो घटते चले गए, उनकी कोई चिंता नहीं है। पानी तो आप जानते हैं, पानी के हालात भी दिन प्रतिदिन बिगड़ते जाएंगे, और ये दो ही रूप में दिखेगा। दिल्ली की सड़कें मानसून में भर जाती हैं, पानी 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 हो जाता है, और गर्मियों में पानी 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 की त्राही मच जाती है। ये किसकी देन है? ये वो कुप्रबंधन है जो मनुष्य ने दिया। और हम कौन थे? हमने सबसे पहले, आप सबको तो ज्ञात ही होगा, अगर आपके घरों में किसी भी तरह की पूजा होती है तो ब्राह्मण देवता अपनी पूजा को कहते हैं, हे पृथ्वी दीपकम जलम वायु,
इनकी पूजा करते हैं, सूर्य सस्तांशो तो जो राशि जगतपते, इनको यह मान के चलते हैं ये देव तुल्य है, इनकी पहले आराधना करो। गणेश जी, शंकर भगवान, विष्णु जी का नंबर बाद में आता है। लेकिन मत भूलिए, हमने जब इन प्रभुओं को भी परिभाषित किया, भगवान शिव को कहां दिखाते हैं हम? हिमालय की चोटी में, ग्लेशियर के बीच में, हिमखंडों के बीच में जल के दाता है, गंगा जुड़ी है उनकी जटाओं से। विष्णु को हमने कहां बैठाया? समुद्र के तट पे, समुद्र के तल पे, वो समुद्र का हिस्सा बने। हनुमान को हम वायुपुत्र मानते हैं, वायु का द्योतक है वो। और इस तरह की जो तमाम हमारे देवी देवता रहे, वो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन का हिस्सा रहे, और ये इस देश में ही हुआ। बताइए, और कौन सा देश में यह बातें इस रूप में परिभाषित की गई और हमने देव तुल्य माना? और देखिए हमने क्या किया, हमने अपने देवताओं का अपमान किया है। और यह बात और मान लीजिए और समझ लीजिए कि इस देश का विज्ञान और परंपरा इस देश के लिए नहीं थी, मनुष्य के लिए थी। वो मनुष्य किसी भी दुनिया के किसी भी देश में हो, सबके लिए समान रूप से व्यवहारिक थी, मानने के योग्य थी। शायद हमने उसे स्वीकारा नहीं, और हम जो उसके दाता थे, हम भी उसी तरफ बह चले जिसे पश्चिमी सभ्यता कहते हैं। हमारे हाव भाव, हमारा भोजन, सब कुछ बदल गया। अब देखिए, हमने जब इनका सम्मान नहीं किया और हम इस तरफ चलने लगे, तो नदियों का गायब होना शुरू हो गया। यमुना देखिए, आपके बगल में बहती है दिल्ली में। कितने लोग, आप लोगों ने ये बैठक तो की, आप में से कितने यमुना को साफ करने और प्रणाम करने गए कि हे मां, क्षमा करो हमको, हमने आपका अपमान किया। और कितना आपने एक पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय और पूरे दिल्ली के लोगों को जगाने की कोशिश की, आओ यमुना को से जुड़े। जब आप नदी का अपमान करते हो, तो आप अपने लिए आने वाले समय के लिए संकट में धकेल देते हो। और सारी दुनिया में, सारी दुनिया में नदियों के यही हालात से दिखाई देते हैं। जंगल चला गया, हवा चली गई, पानी चला गया, सब कुछ चला गया। और चाणक्य ने कहा था चाणक्य ने कहा, विद्वान थे चाणक्य, 5000 साल पहले उन्होंने हम जैसे मूर्खों के लिए ये संदेश छोड़ दिया था। उन्होंने कहा, कलो 10 सहस्त्राणि हर्षित यदि मेदिनीम तदर्थ जानवी तोयम तदर्थ ग्राम देवता। उसे पता चल चुका था चाणक्य को कि हम भोगवादी होना शुरू हो चुके हैं, कलयुग में है, अपने अपने लिए जिएंगे। उन्होंने कहा, कलो 10 सहस्त्राणि हर्षित मेदिनीम, कि जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब विष्णु हमारे बीच से गायब हो जाएंगे। और जब कलयुग के 5,000 साल हो जाएंगे, जो कि हो चुके, हमारे बीच में से जानवी तोयम, गंगा गायब होनी शुरू हो जाएगी। और उसके भी आधे में 2,500 साल जब हो जाएंगे, तो ग्राम देवता गायब हो जाएंगे। किसको मानते थे हम ग्राम देवता? वनों को, पानों को, जहां पानी कुआं था उनको मानते थे, हम मिट्टी को मानते थे। ग्राम देवता भी खत्म हुए, गंगा संकट में पड़ गई। और अगर विष्णु कहा है कि विष्णु 10,000 सालों में चले जाएंगे, तो समुद्र के तल में बैठे हैं विष्णु, और समुद्र के क्या हालात आपने हमने कर दिए हैं, ये हम सब जानते हैं। ये विज्ञान अपने ही देश में था। विज्ञान का मतलब वो गैजेट नहीं है, एसी नहीं है, लंबी चौड़ी गाड़ियां नहीं है, वो विक्षिप्त ज्ञान है। विलक्षण ज्ञान को विज्ञान कहते हैं।
हमने दिशा बदल दी। अपनी सुविधाओं को जुटाने के लिए हमने विज्ञान का सहारा लिया और विज्ञान को हमने दुरुपयोग करते हुए हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को बाजार में ले आए। पानी बेचते हैं हम, प्यूरिफायर बेचते हैं हम, हवा का एयर प्यूरिफायर भी आ गया, मिट्टी को केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में बेचना शुरू कर दिया है। और वो समाज जो इस तरह से बाजारू हो जाए, बेचने में उतारू हो जाए, उसी समाज के लिए कोविड और कोरोना जैसे प्रकृति के उत्पाद यम के रूप में हमारे बीच में आएंगे। अब बताइए ना, हवाई जहाज नहीं होता तो चाइना से चल के हिंदुस्तान और सारी दुनिया में फैलता कोविड? उसी जगह में होता। और हम विकास के मारे थे और उस समय भूल गए वो तमाम परहेज जो करने चाहिए थे, उस जगह में ही होते। भोजन बदल दिया, भाषा बदल दी, वेशभूषा बदल दी, तो अब आप किस बात की अपेक्षा करते हैं? कोविड ऐसा आया कि सबसे बलशाली देश अमेरिका और ब्रिटेन, जिन्होंने दुनिया भर में राज किया, आज कोविड इन पे राज कर रहा है। देखिए ना, इनके मिसाइल्स, इनके बड़े बड़े युद्धपोत कोविड कोरोना से नहीं लड़ पाए, क्योंकि ये प्रकृति है, इससे नहीं जूझ सकते। सारी दुनिया में फैल गया, सारी खबरें इसी से भरी पड़ी हैं और उसी खबरों में दो ही खबरें चल रही। कोविड ने इतने लिए, इतना केस बढ़ गया, दूसरी तरफ कि ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, फिर बड़ी चोट पहुंच गई है उद्योगों पर। मतलब प्रकृति ने बताया कि जिस चीज के लिए तुम पागल फिरते चले जा रहे हो, वो उद्योग, वो सड़कें, ये सूनी पड़ जाएंगी। और ये भी ध्यान रखो मित्रों, जब 1 साल पहले सब कुछ बंद हो चुका था, भगवान जी भी बंद थे, मंदिर बंद थे, मस्जिद बंद थे, सब बंद हो गया था। मतलब प्रभु ने भी साथ नहीं दिया। क्यों देते? क्योंकि प्रकृति और प्रभु में कोई अंतर नहीं। तो किसने साथ दिया? हमारा माता भूमि, पुत्रो हम पृथिव्यम। किसी भी तरह से पृथ्वी ने हमारा साथ दिया और हमारा इस साथ देने में पृथ्वी ने एक बहुत बड़ा काम किया कि हमें हवा, मिट्टी, जंगल, पानी हमारे साथ रहे। मतलब प्राणवायु दी, हमें मिट्टी दी, भोजन भी दिया, पानी भी दिया। प्रकृति ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। और अगर पृथ्वी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा तो इसका ऋण फिर एक बार और चढ़ गया। जहां कोरोना मारने को उतारू था, उद्योग बंद हो गए थे, जिसके लिए आप और मैं मरे, और जिसके कारण कोविड और कोरोना जैसी हमारी विलासिताओं का जन्म हुआ, उस पृथ्वी ने आज भी आपको पानी दे रखा, प्राणवायु दे रखी, बचा रखा है। तो प्रकृति और पृथ्वी को प्रणाम करें इन सब में। और ये सब कुछ कहीं पर अगर है हमारे अपने शास्त्रों में, हमारी अपनी पौराणिक व्यवहारों में, हमारे यहां ही संरक्षण सिखाया जाता है। हमारा कल्चर हमें कंजर्वेशन सिखाता है और सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाती है? कंज्यूमरिज्म। तो दोनों में अंतर है। विकास का मतलब, विद्वान होने का मतलब ये नहीं होता कि हम एक तरफा पृथ्वी का इस हद तक भोगना शुरू कर दें कि वो आहत होनी शुरू हो जाए। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से अब देखिए, नए नए नाम के तो तूफान आ रहे हैं, नए नए नाम की बीमारियां आ रही हैं और ये बढ़ती जाएंगी। और अगर कहीं पे कुछ छुपा है और कुछ संभलना है तो अपने ही रास्तों में चले जाएं, जो हमारी परंपराएं थी। और आध्यात्म यही सिखाता है
ये आध्यात्म कोई एक औपचारिकता वश नहीं सोचा समझा जाना चाहिए। आपके व्यवहार में होना चाहिए, आपके भोजन में होना चाहिए, आपकी सीमाओं में होना चाहिए। कि आध्यात्म ये कहता है कि आपको जीना है और दूसरों के लिए जीना है। आध्यात्म का सबसे बड़ा आत्मबल तो इससे ही जुड़ा है। और इसीलिए इसे अगर समझना जानना है तो पहले प्रकृति पृथ्वी को समझिए, विज्ञान को समझिए, अपने लालन पालन को समझिए, अपनी जीवन शैली पर अंकुश लगाइए। तब शायद आप प्रकृति को समझते हुए, प्रभु को समझते हुए अध्यात्म के अत्यधिक नजदीक जाएंगे और आप एक बेहतर और बड़ा संदेश दे पाएंगे। मैं अपनी बात में आखिरी में आप लोगों को एक श्लोक सुना देता हूं। व्यास कब आए थे ये आपको पता है। उन्होंने क्या कहा? निर्विजा पृथ्वी नौसदी रचा, नीचम महत्व गता, भोपाला निज धर्म कर्म रहिता, विप्रे कुमार्गे गता, पिता पुत्र देशनी भार्या भरत पर। तो व्यास ने कहा था निर्विजा पृथ्वी, एक समय आ जाएगा कि पृथ्वी पर बीज डालोगे वो पैदा नहीं होगा। उन्होंने कहा नौसिद्धि, ऐसी बीमारी आएगी जिसकी कोई दवा नहीं होगी। नीचम महत्व गता, नीच चरित्र के लोगों का ही महत्व होगा। भोपाला निज धर्म कर्म रहिता, राजा लोग धर्म कर्म से दूर चले जाएंगे। विप्रे कुमार्गे गता, ब्राह्मण लोग कुमार्ग में होंगे। पिता पुत्र द्वेष नहीं, पिता पुत्र में मतभेद होगा। भार्या भरत विरोधनी परिरता, पति पत्नी में विरोध होगा और दूसरों से मुस्कुराएंगे लेकिन आपस में विरोध करेंगे। ऐसे कलयुग के आने से पहले हे प्रभु तू मुझे उठा रहा है, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। व्यास ने कलयुग के बारे में ये कहा था और ये सब कुछ अब दिखाई देता है। ये हमारे ही देश की समझ सोच आज से 5000 सालों से है और अभी 5000 साल से पहले का विज्ञान भी, चाहे पंचांग हो, चाहे हमारे प्लैनेट्स को लेकर के जो हमारी गणित है, उनका बड़ा महत्व है। इसे ही समझने का समय है। प्रकृति और प्रभु में कोई अंतर मत समझिए। हनुमान मंदिर में जाइए, विष्णु के मंदिर में जाइए, शिव के मंदिर में जाइए, लेकिन जलाभिषेक जब करते हो तो उसका मतलब समझना चाहिए। और जब ये मतलब समझ में आएंगे तो शायद आप एक बेहतर समाज को जन्म दे पाएंगे और उसकी दिशा दे पाएंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है मित्रों, मैंने आपके साथ 12-1 घंटे बिताने का समय सोचा था। आप 2-4 कोई प्रश्न हो तो पूछिए और फिर मुझे अनुमति दें। आपका बहुत बहुत आभार माननीय। चैट बॉक्स में आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। जी, विशाल शर्मा पूछते हैं, हाउ कैन एनवायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग करंट इकोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज? देखिए करंट इकोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन प्रकृति के विज्ञान को समझेंगे। मेरी आवाज आ रही है? जी। प्रकृति के विज्ञान को समझेंगे तो आपको उन प्रकृति की तकनीकी टेक्नोलॉजीज अपने वापसी के लिए सबसे बेहतर ये होती है कि आप अगर उसे बिना किसी विघ्न के छोड़ दें तो प्रकृति की वापसी तय होती है। हमारे जहां मैं रहता हूं, हमारे ऐसे बहुत से प्रयोग हैं जहां सूखी नदियों में पानी आया, खत्म होते जलागमों में लबालब जंगल आ गए, इसलिए कि हमने प्रकृति के विज्ञान को समझा, पारिस्थितिकी के विज्ञान को समझा। प्रेरणा जी पूछती हैं, जिस दिन मानव ने किया अदुबम का अनुसंधान, उस दिन मानो ज्ञान को निगल गया विज्ञान। सर, how to maintain a balance between climate protection and developmental targets and spirit of invention? देखो, विज्ञान विलासिता के लिए नहीं होता, आवश्यकता भर तक उसका उपयोग होना चाहिए, सुरक्षा बना लेने की चाहिए और सरल जीवन
तक के लिए विज्ञान की सीमा होती है। जब जब हम इसको तोड़ेंगे और अपने लिए अनावश्यक रूप से जोड़ने की कोशिश करेंगे, हम तब तक निश्चित रूप से विज्ञान का अपमान भी करेंगे और उस बैलेंस को जो प्रकृति ने हमें सिखाया था उसको खत्म कर देंगे। साफ सा एक उदाहरण है कि आप और मैं अगर अपने व्यवहार को देखें तो हम आवश्यकता से ज्यादा भोजन करते हैं, जरूरत ही नहीं है। और जिस तरह से हमने अपने भोजन की शैली बना ली है, जो हमारी हवा, मिट्टी, पानी, हमारे जलवायु से जुड़ती थी, हमने उसको बदल के पिज्जा, चाउमीन, मोमो और उसकी तरफ क्या क्या हॉट डॉग और स्प्रिंग रोल ये जो अपनाया है, ये विलासिता के प्रतीक है। और साथ में अब आप देखिए ना, कितनी अजीब सी बात है, जूता पैरों के लिए होता है और अगर जूता आप 25,000 और 30,000 का पहनेंगे तो वो फिर पैरों के लायक नहीं, वो सर पे चढ़ के बोलता है। तो जूता पैरों में ही होना चाहिए। 25,000 का जूता खरीदेंगे तो सर में ही पहन लो, सर पे ही असर डालेगा। जो व्यक्ति 25,000 का जूता पहनता हो तो वो उसका सर में और पैर में कोई अंतर नहीं रह जाता। जूता पैरों में ही शोभा देगा और इतने पैसे का जूता आपके सर पर ही चोट मार रहा है, इसे समझना चाहिए। आयुष राज जी पूछते हैं, why we consider of Earth as mother whereas we don't consider other planets as mother? पहली बात तो ये बात ध्यान रखिए कि जो आपने दूसरों की माँ को भी अपनी माँ कहते हो। आप जहां पलते हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया उसको माँ कहते हैं। साथ में इस पृथ्वी को आपकी माँ ने भी पाला, आपको सब कुछ पाला, तो इसलिए ये सबकी माँ है। और अगर निश्चित रूप से किसी भी प्लैनेट्स का अगर हमें विज्ञान आधारित गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई योगदान दिखाई देगा तो हम निश्चित रूप से सूर्य को देवता तो कहते ही हैं, चंद्रमा को भी प्रभु मानते ही हैं और इनको देवतुल्य माना जाता है। शनि देवता नहीं सुना आपने? शनिवार के दिन आधे से ज्यादा तो हम डरे हुए रहते हैं, भय में जीते हैं। मंगल हनुमान का रूप माना जाता है, तो इनको सम्मान देते हैं। तो उनका सम्मान उसी तरह है, उतना ही है जितना पृथ्वी का है। माँ इसलिए इसकी कोख में हमने जन्म लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, अपने इन अनमोल वचनों के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आरजू जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि उत्कर्ष के इस सत्र में मुझे धन्यवाद प्रस्ताव देने का अवसर मिला। मैं संध्या चौहान, दिल्ली विश्वविद्यालय की आध्यात्म सोसाइटी अद्वैत के पूरे संगठन की ओर से आज के सत्र के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने विचारों और शब्दों से हमें अनुग्रहित एवं प्रबुद्ध किया। इस घड़ी में हम अपने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रमा जी और सोसाइटी की संयोजिका डॉक्टर पारुल पंत जी के भी आभारी हैं, जिनके नेतृत्व में इस अद्वैत समाज का गठन हुआ था तथा उनके निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप हम इस सत्र का सफलता से आयोजन करने में सक्षम हुए हैं। हम विभिन्न संस्थानों के सभी प्रतिष्ठित प्रोफेसर्स, उपस्थित गणमान्य जन, इस संगठन के प्रेसिडेंट युवराज जी, विभिन्न कॉलेज के हमारे स्वयं सेवक, सभी समिति प्रमुख, सह प्रमुख और आयोजक, विशेष रूप से शिवानी जी, रजत जी और अदिति जी के आभारी हैं, जिन्होंने इस आयोजन को संभव बनाने में हमारा बहुमूल्य सहयोग किया है। मैं गंधर्व मंडल के सदस्य जिया जी और उमाकांत जी की भी आभारी हूँ, जिन्होंने हमें अपने प्रदर्शन से मंत्र मुक्त कर दिया। और मैं आरजू जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस सत्र को उत्कृष्ट तरीके से संचालित किया एवं आयोजन का सुचारू प्रवाह भी सुनिश्चित किया। अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे श्रोताओं का, जो पूरे सत्र में हमारे साथ बने रहे हैं। और मुझे आशा है कि हम भी इस पूरे सत्र में समान रूप से एक अच्छे मेजबान रहें।
इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्ते।